हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, जुड़िए भी, हर एक साथी शेयर करके आए भी। है भी, हर एक साथी है। आज बच्चा हम लोग मैथमेटिक्स में हानि लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड भाग नंबर 2 देखने वाले हैं। उसके आगे के क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और देखें कैसे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आइए भाई। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी खिलाड़ी क्लास में बैठ चुके हैं, वो क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, और सीधे क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठें और देखें, हर एक क्वेश्चन को सीखें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए, बाकी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पहली ही क्लास में सीख लिया था और आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और जिसने भी अभी तक बेसिक क्लास मतलब पहली क्लास को नहीं देखा है लाभान की, वो जाकर प्लेलिस्ट से देख ले, सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार से हमने सारी चीज़ें क्लियर किया है, कैसे हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, वहाँ से जाकर देख ली। और यहाँ पे आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कहाँ पे थे, किस प्रकार के क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्वेशन देख रहे थे। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं क्वेश्चनों की जो सीरीज है हमारे पास किस टाइप की है। क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बताइए। चलिए देखिए भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का जो 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर हम 15 वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब उनका जो सीपी है वो 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में इतना दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं भाई सीपी और एसपी का। कैसे? 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 3CP इक्वल टू 2SP। सीपी और एसपी का रेशियो मतलब सीपी रेशियो एसपी क्या हो जाएगा भाई, तो 2:3 हो जाएगा। 2:3 मतलब 2:3। अब यहाँ से हमें ये पता चला भाई कि सीपी जो है 2 है, एसपी 3 है, मतलब 2 रुपये में ख़रीद रहे थे, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि 1 रुपये का हो रहा है। किस पर हो रहा है भाई, 2 रुपये में ख़रीदा था, 1 रुपये का लाभ, मतलब 2 में ख़रीदा तो 1 का लाभ हो रहा है। 2 में खरीद रहे थे, सीपी हमेशा नीचे रखते थे, ये बात मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है। जितना हानि और लाभ होता है उसको ऊपर प्रतिशत में निकालना है, तो 100 की मल्टीप्लाई 100%। 2 से यहाँ कटेगा 50 पर, 50 से कम 50 तो कितना आ जाएगा 50%। क्लियर है? कितने प्रतिशत का लाभ है भी? 50% का लाभ है। कोई दिक्कत है किसी को? सारी चीज़ें क्लियर है? आगे चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिए भी क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए भाई क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 वस्तुओं को खरीदने पर मतलब 10 वस्तुओं का सीपी क्या है भाई बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के मतलब 9 वस्तुओं को बेचने वाले मूल्य की। फिर यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं किस प्रकार से? तो देखिए ये जो सीपी है और ये एसपी है तो ये इधर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा अपान 9। मतलब सीपी अगर 10 रुपये है, सीपी अगर हो सीपी कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ से सामने वाली वैल्यू होती है तो सामने कितना है 9 और इसके सामने क्या है 10 है तो ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम रेशियो निकालते थे। तो सीपी अगर 9 रुपये है यहाँ से दिख रहा है और एसपी 10 रुपये तो 9 रुपये से 10 रुपये हमें प्राप्त हुए तो लाभ हुआ कि हानि हुई? बच्चा कहेगा भाई लाभ हुआ कितने का 1 का। किस पर लाभ हुआ है? तो सीपी नीचे रखते हैं हमेशा मतलब सीपी 9 रुपये है तो 9 पर। प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 9 से 1 पर जाएगा 1 या 11 नहीं 99 तो 11 पर जाएगा 11 नहीं 99 1 बचेगा शेष तो 1/9 11 सही 1/9 प्रतिशत का लाभ। क्लियर है भाई कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्या है भाई तीसरा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए भाई समझिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है मतलब या हानि हो रही होगी या लाभ। कैसे करना है देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी
तो क्या हो जाएगा भाई, 9 वस्तुओं का SP बराबर है 12 वस्तुओं के CP के, मतलब कॉस्ट प्राइस की। रेशियो निकालेंगे CP और SP का। देखिए यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12। अब देखिए CP के सामने वाली वैल्यू CP हो जाएगी मतलब 3, SP के सामने वाली वैल्यू SP मतलब 4। 3 रुपये अगर CP है, 4 रुपये SP है, मतलब 3 में ख़रीदा 4 में बेचा, लाभ हुआ कितने का भाई, 1 का लाभ हुआ। किस पर, 3 पर। तो कितना आ जाएगा, 1/3। आपको पता है प्रतिशत में कि 33 सही 1/3 होता है प्रतिशत। या आप अगर नहीं पता है तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत, आसानी से बन रहे हैं भाई हर एक क्वेश्चन। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लें। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले टाइप के क्वेश्चनों पर पढ़ते हैं। चलिए भाई देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए अब देखिए, जो भी क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन सीखने वाले हैं, उसमें से जो आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को परचेज करता है या उसको सेल करता है, तो आपको सबसे पहले उसको 2 बार हानियाँ होंगी। मतलब कि कुछ वस्तु को बेचने पर कुछ हानि हो रही होगी, उसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। लेकिन जितनी हानि उसे हो रही होगी उतना ही लाभ हो रहा होगा अगर वो कुछ अमाउंट में बेचे, वो अमाउंट आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है, हानि होती है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए भी क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। मतलब अगर वो 524 में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है। मतलब यहाँ पे हमें CP नहीं पता है भाई, कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदने वाला मूल्य नहीं पता है, कुछ रहा होगा मूल्य, खरीदने वाला मूल्य कुछ रहा होगा। अगर खरीदने वाला मूल्य नहीं पता है, CP नहीं पता है, इसका मतलब हमें जो बेचने वाला मूल्य है वही 2 बार पता है। बेचने वाला मूल्य 524 है, 452 है। मतलब अगर 452 में बेचता है तो हानि होती है उसे, कितनी हानि होती है ये नहीं पता है। 524 में बेचता है तो लाभ होता है, जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। मतलब हानि और लाभ दोनों बराबर हैं। तो CP नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पता है कि अगर जब हम इसको मान लीजिए कि CP को बेचते हैं किस में, 524 रुपये में, तो हमें क्या होता है भाई, 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, मतलब लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। इस कंडीशन में उसे हानि होती है और इस कंडीशन में उसे लाभ होता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है। अब कितना, अब देखिए अगर ये 524 है, ये 452 है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की अगर हम देखें तो कितना अंतर आ जा रहा है भाई। इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लें। 524 में 452 माइनस कर लें तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 12 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 4 0। इसका मतलब 72 का अंतर है भाई, 72 का। और अगर हम देखें, बच्चा कह रहा है जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है, तो हमें भी पता नहीं है कितनी हानि कितना लाभ। हम मान लेते हैं कि 1 रुपये का हानि हो रही है तो 1 रुपये का लाभ भी होगा। अब बच्चा के दिमाग में आएगा भाई कि 1 रुपये ही क्यों मान रहे हैं, हम 100 रुपये मान लेते हैं। 100 मान लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 का लाभ होगा तो 100 का हानि होगा, क्योंकि कह रहा जितने का लाभ उतने का ही हानि, हम 100 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
100 क्यों, 1000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन जैसे ही आप कुछ भी लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर कहूँ आप भाई 100 की जगह पे आप 22 रुपये ले लीजिए, अगर 22 रुपये की हानि है, लाभ है, तो 22 का हानि भी होने वाली है। और जब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये 22 से 22 कट जाएगा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, रेशियो तो एक ही आना है ना भाई। इसलिए बच्चा हमने यहाँ पे क्या पहले से ही मान रखा है, एक मान रखा है। ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एक क्यों मान रहे हैं। सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं भाई, एक क्यों लिया हमने। अब बच्चा अगर एक का लाभ हो रहा है, एक का हानि हो रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 72 रुपये का अंतर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने रुपए का अंतर है, एक और एक 2 रुपये का है। रियल में 2 रुपये का अंतर है। अगर हम देखें 2 रुपये का अंतर है, लेकिन अंतर कितने का है, 72 का है। 2 रुपये का अंतर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन अंतर रियल में है 72 रुपये का। कितना गुना इससे ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है भाई, तो बच्चा बताएगा भाई 2 3 6 और 2 छक्का 12, 36 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से जो ये लाभ और हानि, ये भी तो 36 गुना ज़्यादा रहे होंगे। तो 36 एक कम 36, मतलब 36 रुपये का हानि है और 36 रुपये का लाभ है। अब देखिए, अब हमें क्या प्राप्त करना है भाई, हमें किसी वस्तु, मतलब वस्तु प्राप्त करना है जो उस वस्तु का मूल्य था, यही तो निकालना है भाई, क्रय मूल्य। यहाँ पे लिख लीजिए भाई, क्रय मूल्य निकालना है आपको, क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, मतलब जितने में वस्तु खरीदी गई थी, सीपी निकालना है। अब देखिए, अब 524 में बेच रहे थे तो 36 रुपये का लाभ हो रहा था। इसका मतलब अगर 36 रुपये इससे घटा दें तो जितने में ख़रीदा था वो पता चल जाएगा। कह रहा है 36 रुपये का हानि हो रहा है, अगर 36 इसमें जोड़ दें तो जितने में हमने ख़रीदा था उतना पैसा हमारी जेब में आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत होगी भाई। कह रहा है कि अगर हम इस वस्तु को 36 रुपये की हानि पर बेचें 452 में, तो हमें 36 रुपये की हानि होती है। अगर हम भाई इसमें ना बेचें, जितने की वस्तु थी उतने में ही बेचें, तो इस 36 को इसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। अगर इससे चाहें, दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इधर जाएं तो इसमें 36 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने का लाभ हमने भाई यहाँ से लिया है, और लाभ अगर इतने का लिया है तो इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो जितने में ख़रीदा था वो पता चलेगा। तो दोनों तरफ से आप किसी भी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे तो प्लस, वो माइनस, यहाँ जाएंगे तो प्लस। तो 452 में हम 36 प्लस कर देते हैं, तो 6 2 8 5 3 8 और 4, 488 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए भी? क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? आसान है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अभी देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 436 रुपये पर किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर 436 रुपये में बेचने पर क्या होता है भाई, उतना ही हानि होती है या उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को, जितना कि उस वस्तु को उस वस्तु को 464 में बेचने पर होता है। 464 में बेचने पर लाभ होता है, लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी बताएगा भी। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 436 रुपये में, मतलब जो वस्तु है उसको अगर हम 436 में बेचते हैं
तो हमें हानि होती है। कितने की हानि होती है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जितने की हानि होती है उस वस्तु को अगर 464 में बेचें तो उतना ही लाभ होता है। मतलब हानि और लाभ दोनों बराबर हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कैसे, देखिए समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु का जो है, वस्तु को 436 में बेचने पर, सीपी नहीं पता है, सीपी को हमेशा हम मान लेते हैं भाई कि सीपी कुछ भी रहा होगा। अब हमें नहीं पता है कि कितना था। अगर हम इसे बेचते हैं किसने में, 436 में, तो हमें क्या होती है भाई, हानि होती है। यहाँ से लिख लीजिएगा भाई कि हानि होती है। और अगर हम इसे बेच देते हैं 464 में तो हमें लाभ हो जाता है भाई। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, ये बातें अभी हमने नोट किया है। अब देखिए, मैंने बताया था भाई जितने की हानि है उतने का लाभ है, मतलब हानि और लाभ दोनों में बराबर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जो लाभ अगर है, हानि है तो 1 की हानि हुई है, तो लाभ भी कितने का होगा, 1 का होगा। ये 1 क्यों माना है ये आपको पता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें भाई, 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, मतलब 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, मतलब 464 में 436 माइनस करिए, अंतर निकालिए कितने का आएगा भाई। ये कितने का अंतर आएगा, यहाँ से 28 का, 28 का अंतर आएगा, 28 का। लेकिन अंतर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का आ रहा है, 28 का आ रहा है कितने का अंतर, 2 का है। कितना गुना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा। 14 दूनी 28 होता है भाई, 14 गुना ज़्यादा। इसका मतलब ये 14 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 14 गुना ज़्यादा रहे होंगे भाई, हानि और लाभ। इसका मतलब जो लाभ रहा होगा वो भी 14 गुना ज़्यादा, 14 रुपये वो हानि, और जो लाभ रहा होगा वो भी 14 गुना ज़्यादा, 14 रुपये रहा होगा। अब फिर से वही कंडीशन बन रही है भाई कि आप इस वाली वैल्यू से आंसर निकालें या इस वाली से, तो किसी वाली से आप निकाल सकते हैं। अगर हानि की तरफ जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, लाभ की तरफ जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। कितना, 14 रुपये। तो हम हानि की तरफ से देखते हैं, तो हानि की तरफ 14 रुपये हानि हुई है, तो प्लस कर लेंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा। 14 रुपये इसमें प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, 450, यही आएगा भाई। तो सीपी हमारा पता चल जाएगा भाई, सीपी बराबर 450, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है भाई, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करके बताए जल्दी से। सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें। अगला क्वेश्चन ले भाई, बताइए, आगे के क्वेश्चनों को लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा भी क्लास को शेयर करके ले चलेगा एक बार ज़ोरदार तरीके से। जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं एक बार क्लास को शेयर कर दें और जोड़ लें अपने सभी साथी को, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके भाई क्लास का। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है रुपये 310 के लिए रुपये 310 के लिए एक लेख बेचने पर प्राप्त लाभ रुपये 320 में 20 के लिए रुपये 320 के लिए उस लेख को बेचने पर उस लेख को बेचने के लिए हुए हानि के बराबर है। तो आपको बताना है भाई जो नुकसान
या हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। हानि प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि क्रय मूल्य जबकि बिक्री मूल्य क्या है भाई, 180 रुपये है। बिक्री मूल्य 180 रुपये है। अब देखिए समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा 310 में बेचने पर एक लेख को लाभ होता है, तो सीपी क्या है भाई हमें नहीं पता है। 310 में बेचने पर जो होता है वो लाभ होता है, और अगर उसी को 320 में बेचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आ गया अभी। अब यहाँ पे पहले कंडीशन में बनता था कि लाभ होता था, दूसरी में हानि होता था, लेकिन यहाँ पे 310 में बेचने पर भी लाभ हो रहा है और 320 में बेचने पर भी लाभ हो रहा है। तो अगर 310 में बेचेंगे तो भी लाभ होगा, 320 में बेचेंगे तो भी लाभ होगा। ध्यान से समझिएगा भाई कॉन्सेप्ट को। 310 में बेचेंगे तो लाभ होगा, 320 में बेचेंगे तो भी क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए लेकिन जो है कि 320 में बेचने पर भी क्या होगा भाई, हानि होता है भाई। 320 में बेचने के लिए हानि होता है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हानि 320। अब देखिए 310 में बेचते हैं तो लाभ, 320 में बेचते हैं तो हानि। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है अभी। जो वस्तु हमने ख़रीदा था अगर 310 में बेचेंगे तो उसे लाभ होगा, 320 में बेचेंगे तो हानि होगा। ये क्वेश्चन में कुछ देखिए आपको समझ में आ रहा है भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट करके बताए कोई चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, बताइए भाई। अब देखिए बच्चा यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 310 में अगर बेचेंगे तो लाभ होगा, 320 में बेचेंगे तो हानि होगी। इसका मतलब क्या है भाई, अगर 310 में किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, तो 320 में बेचने पर हानि कैसे हो सकती है भाई। अगर मान लीजिए कि आपने 310 रुपये में किसी भी वस्तु को ख़रीदा है, अरे वो बेचा है, और बेचने पर आपको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है इससे मायने नहीं रखता। और अगर आप उसी को 320 में बेच दें तो और लाभ हो जाएगा, हानि कैसे हो सकती है भाई, हानि नहीं होगी, लाभ हो जाएगा और लाभ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई कि इसमें कुछ डाटा अपर्याप्त है, इस क्वेश्चन का आंसर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत है। क्योंकि इसमें आपको हानि है 320 में और लाभ कितना है 310 में, तो 320 में और लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होगी, इसलिए इसमें डाटा अपर्याप्त है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। तो ध्यान से आपको करना होगा, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लासों का लाभ उठाएं, हर एक क्वेश्चन को सीखें, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें और सारी चीज़ें क्लियर करके चलें। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।